अच्छा जी, आपने देखा होगा कि कुछ रोज़ कबल हमारे साथ मौजूद थे एक कम्युनिटी एंड क्लाइमेट एक्टिविस्ट उस्मान अब्बासी, और उनके साथ हमने इस बात को हाईलाइट किया, एम्फसाइज़ किया कि हम छोटे शहरों में या दूर दराज इलाकों की बातें तो छोड़ें, लेकिन पाकिस्तान के दारुल हुकूमत यानी इस्लामाबाद में मौजूद जो रावल डैम है, रावल लेक भी जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर जो तबाही मच रही है, यानी जो गंदगी का आलम है। उस्मान ने अपनी बेतहाशा वीडियोज़ में इस बात को पॉइंट आउट किया, और वो वीडियोज़ के अगर हम आपको विजुअल्स दिखा सकें कि वहाँ पे बहुत सारी ना सिर्फ गंदगी मौजूद है, बल्कि सैकड़ों हज़ारों की तादाद में मुर्दा मछलियाँ आपको उसके हर किनारे पे पाई जाती हैं, और ताफुन का ये आलम है कि वहाँ पे खड़ा होना मुश्किल है, और उन्होंने बारहा इंतज़ामिया से वहाँ पे इल्तिजा की कि इसकी तरफ नज़रसानी की जाए। एक बड़ी पेशरफ्त ये हुई कि हमने ये देखा कि इसका फ़ौरी तौर पर रिस्पॉन्स ये आता है कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसमें शहरी रहमान साहिबा मौजूद थी, द फॉर्मर मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज, उन्होंने इस बात का नोटिस लिया और ना सिर्फ पोल्यूशन को प्रोब किया, और ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि उन्होंने इसको जब प्रोब किया तो हमारे पास एक बड़ी तकलीफ दह खबर ये आती है कि 9 मिलियन गैलन रोज़ाना की बुनियाद पर सीवरेज का पानी रावल लेक में, रावल डैम में दाखिल होता है, और इसकी कोई सुनवाई नहीं है। और आपको बताते चले कि पिंडी के कई इलाकों में यही पानी पीने के लिए और रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए भी इस्तेमाल होता है। दिस इज़ अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। सेनेटर शहरी रहमान साहिबा ने इस कमेटी को चेयर करते हुए कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी CDA के फेलियर को पॉइंट आउट किया, और उनको तनकीद का निशाना बनाया कि ये कैसे हो सकता है कि 90 लाख गैलन पानी सेवरेज का अनट्रीटेड आप एक साफ़ सुथरे डैम के अंदर डाल रहे हैं। अगर आप विकीपीडिया पे देखेंगे आपको नज़र आएगा कि इसके बारे में बड़ी कलाबें मचाई जा रही हैं कि जी इसमें ज़बरदस्त प्लांट्स की भी स्पीशीज़ मौजूद हैं, और आबी हयात भी यहाँ पे ज़बरदस्त है। सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है हमारी लापरवाही की वजह से। उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं, इज़ बिन अ फोर्स टू रेकन विद, आवाज़ उठाते रहे हैं, और आज जबकि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में भी यही बात उठाई गई, तो मैं जानना चाहूँगी कि उस्मान का क्या रद्द अमल है, और मज़ीद अब उनकी क्या मांग होगी कि किस तरह इसको CDA टैकल करें। जी उस्मान, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, और बहुत शुक्रिया आपने शॉर्ट टाइम के अंदर दूसरी दफ़ा मुझे बुलाया इस प्रोग्राम के अंदर, जी और आप आवाज़ बनी है, तो थैंक यू सो मच। तो ये जो स्टेप इन्होंने लिए, जी चलें फॉर्चुनेटली इनकी आंखें खुली हैं। जी मैं तो पिछले 5 साल से एज यू नो इसके ऊपर आवाज़ उठा रहा हूँ, जी तो अभी भी अर्जेंट बेसिस के ऊपर और डे टू डे हर दिन जो भी काम होता है तो वो आके आगाह करें लोगों को जी कि हम क्या कर रहे हैं इसके ऊपर, कहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट्स लग रहे हैं या साइफन गेट या वट जी जो भी इन्होंने करना है, क्योंकि ये वादे पहले भी होते रहे। 2022 में भी इस तरह का एक वादा हुआ था कि जी हम ये कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अभी तक आपके सामने हालात। अच्छा, मैं यहाँ पे उस्मान लोगों को ये भी बताती चलूँ कि CDA की जानिब से डीसिल्टिंग प्लान्स जो थे कि सिल्ट जैसे जमा हो जाती है, पानी जब आप रावल डैम में छोड़ते हैं तो यकीनन उसका जो बेड है वो राइज़ करता चला जाता है। उसके लिए इन्होंने एक प्लान को इम्प्लीमेंट किया था, रिचार्ज रावल के नाम से भी प्रोजेक्ट को शुरू किया, ताकि उसके अंदर सीवरेज का पानी और इंडस्ट्रियल वेस्ट का पानी दाखिल ना हो पाए, लेकिन अभी तक उसकी कोई पेशरफ्त नहीं है। दूसरा ये कि ऑफिशियल्स ने कहा कि 441 मिलियन डॉलर्स का यानी $441 मिलियन का प्रोजेक्ट अप्रूव किया गया है, नेशनल अडेप्टेशन प्लान। इसमें भी जो इसकी कॉस्टिंग है वो नवंबर 2024 में जाके पता चलेगी। तो ये जो रोज़ाना की बुनियाद पे हम इसके साथ मुजरमाना हमारी गफलत है, हमारी कोताही है, और जैसा कि बात की जा रही है कि 90 लाख गैलन अनट्रीटेड सीवरेज पानी पीने के आप साफ़ पानी में शामिल कर रहे हैं, लेक में आप शामिल कर रहे हैं। ये कितने अरसे से हो रहा होगा उस्मान? आप तो इसको 5 साल से इसकी आवाज़ बन रहे हैं। 5 साल पहले और आज में आप क्या बड़ी तब्दीली देख रहे हैं रावल लेक में? तब्दीली जो सबसे बड़ी चीज़ है वो पॉपुलेशन बॉम्ब है मेरे नज़दीक, जो कि जी एक्सप्लोड हो चुका है पाकिस्तान के अंदर, और अनफॉर्चुनेटली कोई भी ये रियलाइज नहीं कर रहा है। अभी एक जो रिपोर्ट आई है एशियन डेवलपमेंट बैंक की, वो भी उसके ऊपर भी मैं बहुत ज़्यादा बोला हूँ कि 2040 में जी हमारी जो पॉपुलेशन है वो 40 करोड़ पे पहुंच जाएगी। और हैरानगी इस चीज़ की आती है कि हमारी जो सस्टेनेबिलिटी है, चाहे उसमें पानी आए, दरख्त आए, या जो लिटरिंग है, तो उसके ऊपर कौन सी हमारे पास बिल्कुल पॉलिसी बिल्कुल। मेकर
क्या नहीं, क्या आप बिल्कुल पॉलिसी वजह बनी फरमा है? रहे हैं कि एक तो हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस की ज़रूरत है, आबादी इतनी कसीर है कि बहुत सारी चीज़ें नेग्लिजेंस का शिकार होती है। लेकिन उस्मान, मैं जानना चाहूँगी, बिकॉज आप रिहायशी जी। भी हैं इस इलाके के, ये कितने अरसे से ऐसा हो रहा है कि सेवरेज का और इंडस्ट्रियल वेस्ट पानी रावल लेक में जमा कर, यानी आप तो वहाँ मौजूद हैं तो आपको यकीनन याद होगा कि एक वक्त तो ऐसा होगा कुछ साल पहले जब ये लेक हंसता बसता था, खुशहाल था, पानी भी साफ़ था। ये कितने अरसे से हमने ये करना शुरू किया? अच्छा, मुझे जो 15 से 20 साल का जो टाइम पीरियड अगर आप देखें ना, जी। पिछले 20 साल, तो उसके अंदर ये जो बारह को यहाँ पे आप देखें तो बड़े अच्छे खूबसूरत जंगलात होते थे और ये ओपन स्पेसेस होती थी। दोज आर फिल्ड विद हाउसेस, कंक्रीट, हर तरफ आपको कंक्रीट नजर आती है। अगेन, क्योंकि कोई प्लानिंग, या जब ये सारा कुछ हो रहा था सबको पता था। मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा हूँ, बट जो प्लानिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो जब भी जी। जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती है तो उनको पता होता है कि ये हो रही है, आंखों के सामने हो रही है, तो उनके सामने ये बना है, सब कंक्रीट हुआ है। आप गूगल मैप्स के ऊपर जाके आप स्क्रॉल बैक करके देखें तो सब आपके सामने एविडेंस क्लियर हो जाता है। तो किसी ने, क्योंकि बाराको की जो सारी सीवरेज है, मैं अगेन कहता हूँ, ये 15-20 साल के अंदर ना ये एक्यूमुलेट हुआ है, जो अब हमारे सामने आ रहा है। बिल्कुल, तो आपने बिल्कुल सही कहा 20 कि जो अर्बन प्लानिंग है, बेदुरेख हम कंक्रीट जंगलात बना रहे हैं, नई सोसाइटीज़ बन रही हैं। आप एयरपोर्ट पे लैंड करें, मुझे अच्छी तरह याद है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग उस्मान, आप इसमें बता सकते हैं मुझे, कि जब नया एयरपोर्ट लॉन्च किया गया इस्लामाबाद का, बहुत ताख़ीर के बाद वो खुला था और उस पर भी यही बात की जा रही थी कि काफ़ी दूर है वो शहर से। लेकिन अब क्योंकि मैं फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करती हूँ, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से लेकर मेन इस्लामाबाद आप रेड जोन तक देख लें, आपको मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़, मुख्तलिफ होटल्स, मुख्तलिफ चीज़ें, और ये इतनी तेज़ी से हम ये काम कर रहे हैं कि वी शुड बी वेरी स्केर्ड अबाउट, जिसको हम कहते हैं ना कि वाहिद एक आपका शहर था जो प्रॉपर प्लानिंग के तहत बना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसको तबाह करने में कोई कसर इस वक्त नहीं छोड़ रहे हैं। रैपिड अर्बनाइजेशन है जी, और इसकी एक वजह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी है। बहुत सारे लोग जो क्वेटा में मुकीम थे, जो पेशावर में मुकीम थे, आए दिन वहाँ के हालात से तंग आकर उन्होंने नकल मकानी की है और वो इस्लामाबाद में आ बसे हैं। फिर यकीनन एक कॉर्पोरेट सेंटर भी है, बड़ी तेज़ी से जी इस्लामाबाद की पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन रावल डैम जो कि पानी, पीने का साफ़ पानी, रोज़मर्रा के इस्तेमाल का पानी का ज़रिया है पिंडी के लिए, मेरे ख्याल में कम्युनिटी शुड टेक अ स्टैंड फॉर इट। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान, आवाज़ बने रहने के लिए, एंड वी विल कीप रिपोर्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर इशू ओवर एंड ओवर अगैन।